यहाँ पे जेल सुपरिटेंडेंट, उसका क्या नाम है, अंजम। अंजम एक टाउट शख्स बना हुआ है। वो एक, आप समझें कि घटिया किरदार अदा कर रहा है। जो कर्नल ISI का, MI का या FIU का, IB और दूसरा इसमें स्पेशल ब्रांच का अमल दखल नहीं है, पर इन तीन एजेंसीज का, ISI का हो सकता है, MI का हो सकता है या FIU का, जो भी यहाँ पे है, यहाँ पे जो मर्जी है, नथू खान है, जो XYZ है, जो भी बैठा हुआ है, उसको वाजे मैसेज हम लोग देना चाहते हैं। साहब बताइएगा कि काजी फाइज साहब खा रहे हैं, क्या कहेंगे जी? काजी फाइज साहब की वीडियो जो वायरल हुई है कल, वीडियो वायरल हो रही है, क्या कह रहे हैं? वो देखें जी, लोगों को पता होना चाहिए, ये दुनिया हर वक्त इंसान बस कुर्सी पे नहीं बैठा होता। लोगों के सेंटिमेंट्स को, उनके दिलों की जो मांग है वो देखनी चाहिए और सीखना चाहिए। ये इबरत अच्छा, काजी साहब ने ये भी कहा है कि फॉर्म 45 और फॉर्म 45 और 47 एक कागज का टुकड़ा है, असल चीज तो वोटें हैं, क्या कहेंगे? वोटें जो हैं वही काउंट करके बता देना मेरे भाई, वही तो वहीं पे तो ठप्पे लगा के कई जगहों में रिकाउंटिंग हुई है, ठप्पा जो है उन्होंने चेंज कर दिया है। और यही तो मसला है, यहीं से तो मसला शुरू होता है। हम लोग कहते हैं जो वोटें हैं वो निकाल के दिखाएं, वोटों में ही वो क्या कहते हैं गंद कर रहे हैं और दांधी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान की ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। पटियाला जेल और वज़ीर आज़म इमरान खान यहाँ पे आजकल मुकीम है, बिल्कुल वहीं से मीडिया टॉक हम लोग कर रहे हैं। मेरी दाईं तरफ इस वक्त हमारे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी रऊफ हसन साहब, अपोजिशन लीडर सेनेट में शबीर फराज साहब, अपोजिशन लीडर और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पंजाब के हेड जनाब अहमद खान बच्चर साहब, और मैं खुद यहाँ पे आपसे मुखातिब है, अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली में। ख़वातीन हज़रात, यहाँ पे इस वक्त तकरीबन 1:30 पौने 2 बजे से लेके अभी 5:15 होने जा रहे हैं और 4 साढ़े 4 घंटे यहाँ पे हम लोग खड़े रहे हैं और हमें अपने महबूब कायद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करने दी गई। ये तकरीबन 1.5 महीना हो गया है। हम लोग एक सियासी पार्टी के अराकीन हैं, ऑफिस होल्डर्स हैं, कौमी असम्बली में और सूबाई असम्बली में ऑफिस होल्डर्स हैं। वज़ीर आज़म का इलेक्शन, वज़ीर आला का इलेक्शन हमने कंटेस्ट किया हुआ है। सेनेट में रिप्रेजेंटेशन अपर हाउस में शबीर फराज साहब कर रहे हैं। स्टेट जिसको आप रियासत कहते हैं, हम लोग हैं वो रियासत। यहाँ पे इन अकल के अंधे लोगों को मैं बताना चाहता हूं, यहाँ पे धज्जियां उड़ा दी गई हैं आइन और कानून की। और जो अगली मैं बात अभी करने जा रहा हूं, मुझे पूरा यकीन है कि ये शायद टेलीकास्ट ना की जाए। यहाँ पे ख़वातीन व हज़रात, जो कर्नल ISI का, MI का या FIU का, IB और दूसरा इसमें स्पेशल ब्रांच का अमल दखल नहीं है, पर इन तीन एजेंसीज का, ISI का हो सकता है, MI का हो सकता है या FIU का, जो भी यहाँ पे है, यहाँ पे जो मर्जी है, नथू खान है, जो XYZ है, जो भी बैठा हुआ है, उसको वाजे मैसेज हम लोग देना चाहते हैं कि होश के नाखुन लो। यहाँ पे अपने सुपीरियर्स को भी बताओ, और हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, हर जगह पे मैं बात करता हूँ वाजे तौर पे इंटेलिजेंस एजेंसीज वालों को कि आपका काम दहशतगर्दी कंट्रोल करना है, आपका काम काउंटर इंटेलिजेंस करना है, मुल्क के दुश्मनों के खिलाफ जाना है, ना कि सबसे मकबूल लीडर, मुस्लिम उम्मा के मकबूल लीडर वजीर आजम इमरान खान के साथियों को उससे मिलने से आप रोक रहे हैं। हम लोग इस चीज को रिजेक्ट करते हैं। कौमी असेंबली में ये बार उठाई, सरदार अयाज सादिक साहब को बताया, प्रिविलेज मोशन उन्होंने वापस की, मैं फिर डाल रहा हूं वो प्रिविलेज मोशन। यहाँ पे जेल सुपरिटेंडेंट, उसका क्या नाम है, अंजम। अंजम एक टाउट शख्स बना हुआ है। वो एक, आप समझें कि घटिया किरदार अदा कर रहा है। उसको ये बुलाएंगे
हम इस चीज को रिजेक्ट करते हैं। मैं फिर रिपीट करता हूं, एक रियासत की डेफिनेशन जो आइन में लिखी हुई है, कौमी असेंबली और सेनेट और वफाकी हुकूमत जिसके हम मेंबर हैं, सूबाई असेंबली, सूबाई हुकूमत और वो इदारे जो टैक्स नाफिज करते हैं, उसके अलावा आपकी मुसल्लह फौज हो, आपकी पुलिस हो, आपके बाकी कानून नाफिज करने वाले इदारे और जितनी मशीनरी है वो रियासत के औजार हैं। ये इसी तरह ही है कि आपका घर का चौकीदार उठ के और आपको कहे कि जी मैं मालिक मकान बन गया हूं। नहीं, पब्लिक के नुमाइंदे यहां पे जो खड़े हैं और कौमी और सूबाई असेंबली, ये रियासत है। ख़वातीन और हज़रात, इंशाअल्लाह ताला जुम्मे के दिन हमारा हर जगह में प्रोटेस्ट होगा। यहाँ पे पिंडी में हम लोग आएंगे, जिस तरह के वजीर आज़म इमरान खान साहब ने हुक्म दिया है, बिल्कुल हफ्ते के दिन और जुम्मे के दिन कल सुप्रीम कोर्ट के सामने हमारे वकला बरादरी के लोग जो हैं वो करेंगे, प्रोटेस्ट मुजाहरा करेंगे, आएंगे, अपना प्रोटेस्ट वो रजिस्टर कराएंगे और अगले दिन हफ्ते के दिन इंशाअल्लाह ताला हमारे लोग चौक दर चौक आएंगे पिंडी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। थैंक यू। टाइम पढ़ने में मसरूफ है, बल्कि वो चाहते हैं कि मेंटली तौर पर उन्हें टॉर्चर किया जाए। 12 इस्तदा की और उनके बच्चों से महीने में एक दफा बात कराई गई है, हालांकि जज ने बार बार हुक्म दिया है कि हफ्ते में एक दफा होगी। न सियासी लोगों से न बच्चों से, जो उसके मुताबिक वकला को गेट पर उसी तरह से आज भी हमें 2 घंटे रोके रखा और साथ एसोसिएट नहीं ले जाने दिए जा रहा है। हालांकि हाई कोर्ट ने कहा है कि साथ आपके बाकी जो हैं वो एसोसिएट भी जा सकते हैं, तो हाई कोर्ट के हुक्म को तो माने ही नहीं जा रहा। और जो स्पीकर, उसने खत लिखा है कि जनाब आप सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ना माने, और या जो इधर बैठकर PMLN के रहनुमा कह रहे हैं या वो इरफान कादर वो कह रहे हैं, तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं कि ये किस तरह अदारों की पामाली चाहते हैं, अदारों की तज़हीक चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि अदलिया जो है उसके फैसले जो हैं उनके ऊपर अमल किया जाए, बल्कि ये कहते हैं कि हमारे राय के मुताबिक ये फैसला नहीं है, तो लिहाजा हमने नहीं माना। खान साहब ने कमिश्नर रावलपिंडी की बात की है, इसके बाद मेरी ये बात खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा है कि कमिश्नर रावलपिंडी, उसको आज तक सुप्रीम कोर्ट के अंदर काजी फायज ईसा साहब ने क्यों प्रोड्यूस नहीं किया, जब उसने कह दिया कि हमने PTI के उम्मीदवारों को 70 हजार से हराया, जो 70 हजार से जीते हुए थे। तो कमिश्नर रावलपिंडी को सुप्रीम कोर्ट में ना ले जाना ये वाज़िया सबूत देता है कि आप गुनाहगार हैं, जो वो ठीक कह रहे हैं। अगर आप सच्चे होते, जो उसने कहा कि कमिश्नर रावलपिंडी और चीफ जस्टिस और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ये दोनों इन्वॉल्व हैं, अगर आप सच्चे होते तो इन्हें बुलाते और इनसे गवाही लेते। आपने इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि ये डाके के जो डाला गया उसके ऊपर आपने पूरी पुष्टपनाही की है।